गोपालगंज मोकामा विधानसभा उप सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, तो वहीं महागठबंधन के नेता भी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी की नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिकी है, वह कब प्रचार करने जाएंगे, देखें एक रिपोर्ट। बिहार के 2 विधानसभा सीट गोपालगंज और मोकामा में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और महागठबंधन के सभी नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। गोपालगंज मोकामा में चुनाव प्रचार की सरगर्मियां पटना में भी देखने को मिल रही हैं। सभी राजनीतिक दल जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से गोपालगंज और मोकामा सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है। आरजेडी प्रत्याशी को जिताने के लिए जेडीयू, कांग्रेस, वामदल और आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेडीयू आरजेडी के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि गोपालगंज और मोकामा सीट पर लड़ाई एक तरफा है। दोनों सीट आरजेडी प्रत्याशी की जीत होगी, क्योंकि लोगों के रुझान महागठबंधन सरकार की तरफ है, क्योंकि महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल एक साथ हैं। नहीं, ये तो जाहिर बात है कि दोनों उपचुनाव महागठबंधन के उम्मीदवार, जो दोनों जगह राजद के उम्मीदवार हैं, दोनों की जीत होगी, क्योंकि लोगों का रुझान ही महागठबंधन सरकार की तरफ है। आखिर आप ही सोच के देखिए, जो कौन ऐसा संवेदनशील बिहारी होगा जो नीतीश कुमार के सरकार की उपलब्धियों को देखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और महागठबंधन के प्रति आस्था नहीं प्रकट करेगा। जिस गांव में आप जाइए, आप लोग भी जाइएगा चुनाव कवर करने, जिस भी गांव, जिस भी टोले में जाइएगा, आप कहीं खड़े होकर नजर घुमा के देख लीजिएगा, सरकार की कोई न कोई योजना जिसका लाभ उस टोले, उस बस्ती, उस गांव के लोग ले रहे होंगे, आपको नजर आ जाएगा। तो भाई, जब लाभ लोग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसको याद रखते हैं। बिहार की जनता इस बात से जरूर इत्मीनान रहती है कि जब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार की कमान है, तो जनता का जो भी भला हो सकता है वो कदम उठाए जाते हैं। और महागठबंधन की सरकार तो और मजबूती से चल रही है, कई पार्टियां साथ में हैं, सरकार की मजबूती बड़ी है, इसलिए और ज़्यादा मजबूती से काम हो रही है और इसीलिए और ज़्यादा मजबूत समर्थन भी मिलेगा। दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर भले ही महागठबंधन के नेता जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन आरजेडी की नजर नीतीश कुमार पर है। आरजेडी नेता मानते हैं कि यदि नीतीश कुमार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो महागठबंधन का प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव जीतेगा और नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने जरूर जाएंगे। कुछ वोट आ जाए, वरना सरजमीन की स्थिति यह है कि भाजपा दोनों जगह जमानत बचाने के लिए सर्वाइवल कर रही है। पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक नीति रही है, खास के केंद्र सरकार की, जिससे पूरे देश में व्यापक असर पड़ा है, चाहे आसमान छूती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम तरह की जो समस्याएं जिससे जनता जूझ रहे हैं, और उस तमाम चीज़ों से जनता में भयावह आक्रोश है। और इस आक्रोश का प्रकटीकरण होने जा रहा है आपको इस चुनाव में, और जमानत बचाना मुश्किल है। गोपालगंज सीट परंपरागत तौर पे भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि बाय हाफ स्थिति, वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है और वहाँ हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि वहाँ पे कंपटीशन में कौन है, नहीं है। तो और यहाँ पर तो मोकामा में हमारे हैं गठबंधन के उम्मीदवार, वो तमाम दोनों जगह पे भारी मतों के अंतर से जीतने जा रहे हैं। और खास के जब से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन और नीतीश कुमार जी का एक साथ हुआ है, तो एकदम वातावरण बहुत अच्छा, बिहार का वातावरण, कोई नफरत, घृणा, द्वेष, झगड़ा, हिंसा की कोई बात नहीं। एक अच्छे भाईचारा, मोहब्बत वाली सरकार, रोजगार देने की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। कोई भी नेता बना है आज तक, उसने वादा किया है कि हम हर साल 2 करोड़ को रोजगार देंगे, तो महंगाई कम करेंगे, लेकिन जब सत्ता में बैठा है तो उसकी चर्चा तक नहीं किया है। इकलौता नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो कहे थे कि सरकार बनेगी और हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं,
फिर भी जो भी पद मिला है उसके बावजूद जो अपने कमिटमेंट पे खड़े हैं और जब से बने हैं प्रत्येक दिन अपने कमिटमेंट की याद दिलाते हैं। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि 6 नवंबर को चुनाव परिणाम ही बताएगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन यह तय है कि महागठबंधन की सरकार से जनता पक चुकी है और उन्हें गोपालगंज मोकामा की जनता धूल चटा देगी। वहीं नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मार नेता है, वह कब पलट जाए किसी को जानकारी नहीं होगी। अब तो 6 तारीख को पता चलेगा ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बिहार की जनता ये देख रही है तेजस्वी जी कि बिहार में डेंगू फैला है, बिहार में आप नगर विकास मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन तब भी बिहार के जनता को डेंगू झेलना पड़ रहा है। अरे आप सचेत होइए, बिहार के लोगों की भला के लिए सोचिए, जनता का काम कीजिएगा तो जनता जिताएगी भी, लेकिन आप तो काम ही नहीं कर रहे तो आपको कहां से जनता जिताएगी। ये सर सवाल है कि महागठबंधन बनी है, नीतीश कुमार जी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो प्रचार में नहीं जा रहे। अभी तो प्रचार बहुत है, अभी प्रचार 1 तारीख तक है, सब जाएंगे। ये लोग थूक के चाटने वाले लोग हैं। राजनीति में नीतीश कुमार सब दिन एक बार ना कहते फिर हाँ कहते हैं, इसलिए पलटना उनका आदत है। इसलिए राजनीति में जो आदमी उनको जेल भेजवा रहा था कल तक, वही आदमी कल प्रचार करने जा रहा है, इसलिए वो कोई नई बात नहीं है। अनंत सिंह की सदस्यता चले जाने की वजह से मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं गोपालगंज में बीजेपी नेता सुभाष सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण यहां पर भी चुनाव हो रहे हैं। बहरहाल इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव महागठबंधन के लिए पहला चुनाव है। लेकिन देखने वाली बात होगी दोनों सीटों पर 6 नवंबर का चुनाव परिणाम आता है, जनता यह दोनों सीट किसकी झोली में डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।